जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में अपने टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपको हर एक परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं। ये करंट आप साथ के साथ पढ़ते रहिए ताकि परीक्षा में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो आज का पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक, किसकी रिपोर्ट? हाउसे फ्रेश ये ब्रिटिश कंपनी है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा था विश्व भर में 2020 की बात करूं तो ये था बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश था, जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे स्थान पर कौन था? मंगोलिया रहा था। तो भारत का तीसरा स्थान, दूसरा पाकिस्तान का और पहला बांग्लादेश का, यानी तीनों ही एशिया के देश हैं, और ये मंगोलिया भी एशिया में, यानी चारों देश एशिया के हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। यानी आप देख सकते हो कि एशिया के अंदर इतनी बुरी हालात है, जिसके कारण अपने टॉप पर बने हुए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी। जो गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी है, इसने हाल ही में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है। ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इन सभी खिलाड़ियों को गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी है, ये 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो कौन सा ऐप बन गया है सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला? तो वो है टिकटॉक। बिजनेस जर्नल निकी एशिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे पर और इंस्टाग्राम चौथे पे है। 2 पर फेसबुक, तीसरे पर व्हाट्सएप, चौथे पर है इंस्टाग्राम। लेकिन 1 पर कौन आ गया है? 1 पर आ गया है टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है? यानी कितने और ऐसे स्थान हैं जिनको रामसर साइट्स घोषित किया गया है? तो वो है 4। भारत के 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। यह स्थल गुजरात के थोल, बांदवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास में स्थित है। यानी गुजरात के थोल और बांदवाना, और हरियाणा का क्या है? सुल्तानपुर, और 2 नंबर पर भिंडावास। इन 4 स्थलों को क्या किया गया है? रामसर साइट्स घोषित किया गया है। इस के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है? 46। आपको ये याद रखना है कितनी संख्या हो गई है। तो 46, पहले कितनी थी? 42 थी। अब ये 4 और जुड़ गई हैं, 2 गुजरात के अंदर और 2 हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्तमान में सत्यापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है?
तो कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर रहा है, जबकि भारत सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर रहा है। देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी जो अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर रहा है भारत। जबकि अगर बात करें सौर ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर और पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी अगर कोई कर्मचारी या नगरपालिका कचरा नहीं उठा रही है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये एक ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है क्लीन सिटी ऐप। क्या नाम है? क्लीन सिटी ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। इस सुविधा का लाभ सिविल लाइंस जोन, केशवपुरम जोन और रोहिणी जोन के निवासी ले सकते हैं। यानी ये 3 जोन हैं, यहाँ के निवासी ले सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि क्लीन सिटी ऐप कहाँ का है? तो ये एक उत्तरी दिल्ली का ऐप है और ये किस लिए है? कचरा उठाने के लिए, जो शिकायत दर्ज करने के लिए ये ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1380 पुलिस कर्मियों को। कितने? 1380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाल ही में 1380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। यानी आपको इतना याद रखना है कि जो 1380 पुलिस कर्मियों को अब की बार क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है पदक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको? वंदना कटारिया को। किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में 2 साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है कि वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा को? तो इन्हें दिया गया है मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को हाल ही में मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने वर्ष 1993 में अमृतसर से हाईजैक हुए विमान से बिना किसी हानि के 124 यात्रियों को सकुशल बचाया था। राज्यपाल ये हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, और इन्हें मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो लगातार कौन सी बार फहराया है? तो ये फहराया है 8वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। साथ ही ध्वजारोहण के समय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने राष्ट्र सैल्यूट दिया। उन्होंने इस अवसर पर नेशनल
हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से क्या किया है, तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिड़िया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है इसे सोनचिड़िया ब्रांड का नाम लॉन्च? तो ये किया है आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऐसा किया है। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिड़िया नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि यह सोनचिड़िया ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी रोबो बैंक यूए पर यह है बैंक का नाम, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का? 1 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो सहकारी बैंक यूए है, रोबो बैंक, जो सहकारी रोबो बैंक यूए पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 1 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है? तो ये किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है। इससे नीति को स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में करार दिया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के लिए ये नीति लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ा दिया है या बढ़ावा दिया है? तो ये भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं ने मिलकर शोध की है? तो ये भारत और कैलिफोर्निया। भारत और कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समृद्ध जीवन शैली उन्हें मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो इसके कारण क्या हुआ है, जो कोविड का खतरा है वो बढ़ा है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे अपने, जो टॉप क्वेश्चंस थे वो अपने डिस्कस कर लिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और करंट को साथ के साथ पढ़ते रहिए, जिससे आपको परीक्षा में करंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।